नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उस केस के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पावर और पैसे के चक्कर में सारी हदें पार की गई। ये उन दिनों की बात है जब मैं सोनापुर जिले के मंगलवेढ़ा पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। भाऊ हमेशा गलत टाइम पे आते हो तुम। भाऊ ऐकून तर घ्या, वाईट बातमी है भाऊ। सरकार ने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया है। अभी वैनी साहब यहाँ से चौथी बार एमएलए नहीं बन पाएगी। वैशाली, हे वैशाली, वैशो, अरे वैशाली बाहर आ जा, जल्दी बाहर आ जा। ओ, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे वैशाली, ये बर्तन छोड़ दे। हुआ क्या? अरे हुआ क्या, मैं बता रहा हूँ, तू एमएलए बनने वाली है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी अब रिजर्व कैटेगरी की हो गई है। सच्ची? सच्ची, तेरा एमएलए बनने का रास्ता साफ हो गया। और वो जो मंगला पाटिल है ना, वो चौथी बार एमएलए नहीं बन पाएगी। कशाला काळजी करताय, आ जाएगी वो, बैठिए। मेरे को पता है किधर गई है वो। सब तेरे लाड़ प्यार का नतीजा ही है। लो, आ गई। आ गई? मुंह काला करके किधर गई थी? किधर गई तू? बोल। काय करताय तुम्ही? अहो, जवान बेटी पे कोई ऐसा हाथ उठाता है क्या? मैं बात करती हूँ। साया, बेटा कहाँ गई थी? किसके साथ थी? पूछ क्या रही है? पता नहीं, नौकरी ढूंढने के बहाने ये कहाँ घूमती है? जब आपको सब मालूम है तो क्यों नाटक करते हो? और मैं ना कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। अरे झूठ बोल के वो लुखे को मिलने को जाती है तू, इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है? और एक बात ध्यान में रख, अगर इसके बाद उसको मिलने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? आहो, अरे चुप करना, रोना बंद कर। अभी मैंने बोला ना तेरे को, इस बार भी एमएलए अपना ही होगा। तेरा भरोसा कर मेरे पे, मैं जुगाड़ कर रहा हूँ कुछ ना कुछ। देखिए सर, ये देख, वकील साहब भी आ गए। अब इसमें वकील क्या करेगा? मेरे को गारंटी दी, 3 बार एमएलए होने के बावजूद तेरे को अकल तो आई नहीं हुई। रोना बंद कर, चुप रहे। ये वकील तेरा और मेरा डिवोर्स कराएगा। डिवोर्स? अरे पर मैंने ऐसा क्या किया है? बोला ना, चुप रहे। देख, तू क्या देख रहा है? बस स्टॉप कर। सुन डिस्ट्रिक्ट, हम पे जो भी इल्जाम लगाने का लगा दे। मैंने मंगला का मैरिटल रेप किया, मंगला और मेरे बीच में मारपीट होती है, जो भी इल्जाम लगाना लगा दे, लेकिन डिवोर्स फटाफट होना चाहिए। देखिए पाटिल साहब, ऐसा नहीं होता है, लीगल प्रोसीजर है, उसको टाइम लगता है। दीक्षित, मैं तेरे को पैसे, मेरे को ज्ञान बांटने की नहीं देता, मेरा काम करने का देता हूँ, समझा ना? चल काम पे लग जा फटाफट, निकल। और सुन रमाकांत, ये चप्पल तोड़ेगा भी, हो गया ना? चल निकल अंदर। रमाकांत, पेपर में ऐड दे दो, शादी के लिए दुल्हन चाहिए, अपनी सारी शर्तें क्लियर कट लिख देना, और इम्पोर्टेंट, दुल्हन रिजर्व कैटेगरी की होनी चाहिए। बराबर। जाओ। समझिए तुम, ये बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी। ये डिवोर्स वाली बात अपने बेटे को जाके मत बता। आई, बाबा आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मतलब इतने सालों बाद उन्हें याद आया कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते और उन्होंने आपसे डिवोर्स मांगा और आपने हाँ कर दी। आई, मना क्यों नहीं किया आपने? सुनील, बड़ा रागू नकुस, सब मेरे नसीब की बात है।
गुस्सा करने से, लड़ने से कुछ नहीं होगा। नहीं आई, मैं चुप नहीं बैठने वाला, क्योंकि मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकता। और आप देखो मैं क्या करता हूं। सुनील, सुनील एक, सुनील 25 साल की अरे गायकवाड़, क्या हुआ? हैं? किस बात पे हंस रहे हो सब लोग? अरे सर आप सुनोगे आपकी भी हंसी निकल जाएगी। क्या हुआ? इससे फनी मैरिज प्रपोजल आपने नहीं सुना होगा, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। फट। शादी के लिए लड़की चाहिए, उम्र 25 साल से ज्यादा ना हो, रिजर्व कैटेगरी से हो, 12th पास हो और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो। ये क्या है? शादी का प्रपोजल है या पार्टी मेंबरशिप का? हाँ, किसने दिया ऐड? सतीश पाटिल। सतीश पाटिल? सतीश पाटिल तो मैरिड है ना, वही ना, वो आमदार मंगला पाटिल का पति, वही है सतीश पाटिल। हाँ सर, मैरिड है नहीं था, उसका डिवोर्स हो चुका है। अच्छा, कब हुआ? अभी हाल ही में हुआ है। हाल ही में डिवोर्स हुआ और शादी का ऐड भी दे दिया? या शादी का ऐड देना था इसलिए डिवोर्स लिया? अरे रमाकांत काका, पैसा कमाना चाहती है? बहुत सारा पैसा, वो भी एडवांस में। काका पर क्या करना होगा मुझे? हेलो। हेलो। इधर खड़ी हो तो। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेगी। पहली शर्त ये कि मुझे 5 नहीं 10 लाख चाहिए, और दूसरी ये कि आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरे साथ कभी नहीं सोएंगे। पोरगी हुशार है रमाकांत। चल, तेरी दोनों शर्तें मंजूर। तेरे को 10 लाख रुपए देता हूँ, डन। और प्रॉमिस करता हूँ तेरे साथ कभी नहीं सोऊंगा। नहीं नहीं नहीं, बोलने से कुछ नहीं होगा, ये चीज आपको लिख के देनी पड़ेगी। क्या लिख के? ये सतीश पाटिल की जबान है ना, ये पत्थर की लकीर है। एक बार जबान दे दी मतलब दे दी, मुकर नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं तैयार हूं। अरे इतना क्या सोच रही है? सिर्फ 5 साल की बात है रे। और मैं तुमसे आऊंगा मिलने के लिए। हकदीश नहीं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? उल्टा हमारा नुकसान हो जाएगा। कैसे नुकसान होगा बता? अगर याद आई तो तुम ना मिलने आ जाना यहाँ पे। सच्ची बोलो, तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगे ना? तुम्हारी कसम। अरे 5 साल की बात है, 5 साल के बाद वो अपने घर, हम अपने घर। ठीक है? थैंक यू। अरे ये मिठाई खिला दो सबको। सुनो रमाकांत, कल के सारे अखबार में ये शादी की फोटो और खबर छपनी चाहिए। और ये छपना बहुत ज़रूरी है कि सतीश पाटिल ने एक रिजर्व कैटेगरी की लड़की के साथ शादी की है। आओ आओ, ये है हमारा घर, और आज से ये तुम्हारा भी घर। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझे बोल देना। आओ, ये है हमारा कमरा, लेकिन आज से सिर्फ तुम इस कमरे में रहोगे, मैं उस कमरे में रहूंगा। जाओ।
लफड़ा हो गया भाऊ। वो दीपक पवार है ना, वो अपनी बाइकों को एमएलए के इलेक्शन में खड़ा कर रहा है। वो रिजर्व कैटेगरी से है भाऊ। वो खड़ी हो गई ना, नहीं प्रॉब्लम होना भाऊ। नहीं खड़ी होगी वो, पर भाऊ नहीं खड़ी होगी वो, मतलब नहीं खड़ी हो पाएगी। बंदोबस्त ठीक है, जितने भी हवलदार हैं, सब सबको सब 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 वो उठवा लिया मेरे बीवी को। सतीश ने मेरे बीवी को उठवा लिया सब, वैशाली को उठवा लिया सब। एक मिनट जरा शांत हो जाइए। बैठिए जरा पानी दे ना। नको सब बचाओ मुझे, मेरी मदद करो साहब, वैशाली को बचाइए। वो सतीश पाटिल के लोगों ने उसे उठवाया है, बचाओ उसे साहब। कौन सतीश? सतीश पाटिल, वो मंगला पाटिल है ना एमएलए, उसका पति सतीश पाटिल। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वैशाला एमएलए के इलेक्शन में खड़ी हो जाए, इसीलिए साहब उसने उठवा लिया उसे। आपके पास कोई सबूत है इस बात का? ये देखिए, कुछ समय पहले ये वीडियो आया था, देखिए साहब। अरे साहब चलिए ना, उसे वो सतीश पाटिल को अंदर करो ना, पकड़ो ना साहब। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, हम डिसाइड करेंगे। बैकवर्ड, उनकी बीवी के सारे डिटेल्स निकालो और पता करो ये जो वीडियो आया है ये किस नंबर से आया है। साहब मदद करो, पहले सतीश पाटिल को पहले अंदर करो साहब। देखा, मेरे साथ जो भी पंगा लेता है ना, उसका यही हाल होता है। वो तो सपने देख रहा था, वैशाली दीपक पवार एमएलए बनेगी। देखा, ये है मेरा पावर। सतीश पाटिल की बीवी छाया पाटिल एमएलए बनेगी, कोई नहीं रोक सकता उसको। भाऊ सतीश पाटिल, तूने मेरे वैशाली को उठवा कर अच्छा नहीं किया। ये सब तूने इलेक्शन जीतने के लिए किया है ना। मैं भी देखता हूँ तू कैसे इलेक्शन जीतता है। देख मैं भी क्या करता हूँ। तूने ये छोड़े दीपक पवार परत भाऊवर हात टाकला ना, तंगडं मोडून हातात जाईन। दीपक पवार, साला टोपी पहन नहीं सकता तू, और मेरे सामने इलेक्शन में खड़ा होगा। ये ले कुत्ता, चला। सर मैं पानी लेके आया था सामने वाले कमरे में, तो ये दरवाजा खुला हुआ था, देखा तो ये डेट बहुत ही पड़ी हुई थी सर। कहीं सापड़ लगा? हो सर, एक सेकंड सर। ये बुर्का मिला है और ये पर्स में पैसे तो हैं, लेकिन मोबाइल, आईडी कार्ड या कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे इसे आइडेंटिफाई किया जा सके। सर पूरा रूम चेक किया लेकिन मर्डर वेपन नहीं मिला। इसने इतने सारे गहने पहन रखे हैं, वो सब वैसे का वैसा है, पर्स में पैसे भी हैं। इसका मतलब मर्डर का मोटिव चोरी नहीं है, मोबाइल और आईडी कार्ड नहीं है। इसका मतलब मर्डरर ये नहीं चाहता था कि इसका आइडेंटिफिकेशन में जल्द से जल्द हो। शायद होटल के सीसीटीवी फुटेज में हमें कुछ मिल जाए। सर कंफर्म तो नहीं बोल सकते, पर ये सतीश पाटिल के बाइको जैसी लग रही है। राजू, काय को बोला, उसकी हिंदी की टीचर आने वाली है, अभी इलेक्शन है ना, भाषण देना पड़ेगा, बोला उसको। साहब मालकिन तो बाहर गई है। कब गई, कहाँ गई? कहाँ गई पता नहीं, लेकिन दोपहर से गई है।
फोन तो अंदर बज रहा है। फोन तो यहाँ है, फिर गई कहाँ? ये आकाश का घर है। यही रहता है। सर यहाँ पर तो ताला लगा है। कहाँ गया कुछ पता है? मालूम नहीं साहब, 2 दिन से तो दिखा भी नहीं। सर वैशाली का वीडियो जिस मोबाइल से भेजा गया था वो फ़ोन चोरी का था और उसके ओनर ने कंप्लेंट भी लिखवाई है चोरी की। और सर ये देखिए पाटिल की शादी की फ़ोटो। इस फोटो के मुताबिक जो बॉडी हमें होटल में मिली थी वो सतीश पाटिल की बीवी छाया की है। एक काम करो, ये पाटिल को बोलो बॉडी का आइडेंटिफिकेशन के लिए। और गायकवाड़ भूख लगी है यार, जरा वड़ा पाव बोलो करड़े को मिर्ची के साथ। सर करड़े वड़ा पाव क्यों नहीं वड़ा पाव बाद में मंगाओ, पहले मेरे बाइकों का तपास करो। वो दोपहर से गायब है, वो मोबाइल फोन भी नहीं लेके गई। सतीश पाटिल। गायकवाड़ ये तुम्हारी बीवी? हाँ ये मेरी बीवी छाया। क्या हुआ? आपकी बीवी छाया का आज दोपहर को मर्डर हो गया। हमें एक होटल में उसकी डेड बॉडी मिली। क्या आप ये बता सकते हैं कि आपकी बीवी होटल में क्या कर रही थी और उसने बुर्खा क्यों पहन रखा था? ये वो दीपक पवार का किया कराया है, उसी ने किया सब कुछ। उसने धमकी दिया था कि वो नुकसान करेगा छाया को। ये आपके पुलिस वाले के सामने बोला कि नहीं? एक मिनट। दीपक पवार को रहने दो, मुझे बताओ ये आकाश चव्हाण कौन है? पाटिल पुलिस स्टेशन मध्ये आता तुम्ही? मेरे कान में तो बोलो ना, अभी बोल साहब को बोल। साहब वो छाया मैडम का शादी से पहले का बॉयफ्रेंड था साहब। आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता? भाई शपथ नहीं मालूम था साहब, नहीं तो मैं शादी भी नहीं करता था। गायकवाड़ इनसे छाया का फोन ले लो और छाया के सारे कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन, सारी डिटेल्स निकालो। आप जाइए प्लीज। चलो। तो आप ये जानते थे कि आकाश आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड है? जी जानते थे साहब, लेकिन वो हमको बिल्कुल पसंद नहीं था। 1 नंबर का छपरी था वो लड़का। हमने छाया को बताया भी, समझाया, लेकिन नहीं मानी सर वो। मेरे को मालूम था कुछ ना कुछ गलत होएगा, पर जब वो बोली कि पाटिल साहब से लगन करेगी तो मेरे को लगा उसने उसको छोड़ दी। जब लगन हुआ ना तो हमारी चिंता भी थोड़ी कम हो गई सर। चिंता कम हो गई या पैसे का लालच बढ़ गया? आप कुछ भी कहे साहब, लेकिन एक बात सच है, हमारे जैसे गरीब आदमी की लड़की जब बड़े घर में जाती है ना तो खुशी तो होगी ही ना साहब। ले वो लड़का उम्र में कितना भी बड़ा हो, क्या फर्क पड़ता है साहब। छाया की शादी उसकी मर्जी से हुई थी या आप लोगों ने और पाटिल ने मिलकर उस पर जबरदस्ती की? नहीं साहब, उसकी मर्जी थी। हमको लगा था बड़े घर में जा रही, राज करेगी। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा बुला दें। सर होटल का सीसीटीवी फुटेज आ गए। सर ये देखिए 12:05 पे छाया होटल में आती है और उसके कुछ ही समय बाद ये आकाश भी एंटर करता है। तो फिर 12:30 बजे आकाश होटल से बाहर चला जाता है। सर इसके 1 घंटे बाद वेटर को 1:30 बजे छाया की बॉडी उसके रूम में मिलती है। इसका मतलब छाया का मर्डर 12:05 से लेकर 1:30 बजे के बीच में हुआ है। गायकवाड़ ऐसे केसेस में नॉर्मली हमारा प्राइम सस्पेक्ट कौन होता है? सर जनरली तो विक्टिम का पति, लेकिन इस केस में विक्टिम का पति नहीं, उसका बॉयफ्रेंड आकाश सस्पेक्ट है। स्पेशली क्योंकि वो मर्डर के बाद से गायब है और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। एक और सस्पेक्ट है, पति और बॉयफ्रेंड के अलावा एक और सस्पेक्ट है, और वो है पति की पहली पत्नी, यानी कि सतीश पाटिल की पहली पत्नी एमएलए मंगला पाटिल। मंगला को डिवोर्स देने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर सतीश ने छाया के साथ शादी कर ली और इस शादी को 1 महीना हुआ है और अब छाया का मर्डर हो गया। हम इन तीनों सस्पेक्ट्स पर बराबर नजर बनाए रखेंगे। एक काम करो गाड़ी, आकाश के फोन को ट्रैक पर डालो और सतीश पर भी नजर रखो, हो सकता है वो खुद ही कुछ क्लू दे। एक और काम करना, ये दीपक पवार, इसके पीछे भी अपना एक आदमी रखो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन के चक्कर में ये दोनों एक दूसरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और तब तक गायकवाड़ हम जरा एमएलए साहिबा से मिलकर आते हैं।
साहेब ओ साहेब हे बघा हा बघा दुसरा व्हिडिओ वैशालीचा दुसरा व्हिडिओ बघा साहेब. एक काम कीजिए, अंदर एएसआई काळे होंगे, उनको आप ये नंबर नोट करवाइए जिस नंबर से आपको ये वीडियो आया है. हम उस नंबर को ट्रेस करेंगे और जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको बताते हैं. लीजिए. साहब 1 हफ्ता हो गया मेरी बीवी गायब है और आप लोग चीटी की चाल चल रहे हो. आप लोग सतीश पाटिल से डरते हो. मुझे यकीन है आप लोगों को पैसे दिए आपकी हथेली गरम किए. ये तेरा फालतू का पॉलिटिक्स और फालतू का भाषण तेरे जेब में रख, समझा ना. अगर तूने दोबारा मेरे पुलिस स्टेशन में आकर आवाज चढ़ाई तो मेरी इस गरम हथेली से तेरा पूरा थोबड़ा लाल कर दूंगा. लेकिन साहब वो चुप, हम अपना काम कर रहे हैं. चले तैनात घेऊन जा. जाइए जाइए. गायकवाड़, मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो भी किसी की चोरी के मोबाइल से ही आया होगा. तो वैशाली का केस बड़ा अजीब है. मतलब किडनैपर ने उसे किडनैप तो किया है लेकिन कोई भी डिमांड नहीं कर रहा, बस वीडियो पे वीडियो भेजे जा रहे. सर अपने सारे खबरियों को काम पर लगा. सर आपको आई से क्या बात करनी है? जो बात करनी है मुझसे कीजिए. सुनील काय झालं? कुछ नहीं आई. उस कमीनी छाया का मर्डर हो गया. क्या? अब ये लोग उसी बात को लेके तुम्हें परेशान करने आए हैं. लेकिन एक बात भूल रहे ये लोग कि आप अब भी एमएलए हो. ऐसे बिना प्रूफ के ये मुंह उठा के घर में कैसे आ सकते हैं? शांत हो जा सुनील, इतना गुस्सा नहीं करते. नमस्कार मैडम. सबसे पहले तो आप सच में बहुत खुशकिस्मत हैं. इतना होनहार और लॉयल बेटा आपको मिला, वरना आजकल के बच्चे माँ बाप को पूछते कहाँ हैं. तो बेटा तुम्ही से शुरू करते हैं. कल दोपहर को 12 से 2 के बीच तुम कहाँ थे? नासिक में था, दोस्त की शादी में. अच्छा, इसका कोई प्रूफ है? देखिए हुआ, बहुत अच्छी फोटोज है गायकवाड़, देखो. बिकॉज आई लव फोटोग्राफी, मेरा पैशन यही है. वेरी नाइस. जिस दोस्त की शादी में गए थे, बाद में गायकवाड़ तुम्हारे उस दोस्त का नाम नंबर नोट करवा देगा, मतलब फॉर्मेलिटी. हाँ मैडम, आप कहाँ थे? कहाँ हो सकती हूँ? पार्टी ऑफिस में सुबह 11 बजे से शाम को 7 बजे तक. अब डाइवोर्स के बाद जनता की सेवा करने के अलावा काम ही क्या है मेरे पास? वो तो है मैडम, लेकिन मैं सच कहूँ, आपका ये डिवोर्स ही रीज़न है आपके इस मर्डर केस में सस्पेक्ट होने. छोड़ी हुई डाइवोर्सी औरत का ठप्पा कम था, क्या आपने मर्डरर भी बना दिया? नहीं मैडम, इल्ज़ाम किधर? हम लोग तो बस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. तो जाओ ना, करो अपना इन्वेस्टिगेशन, लेकिन मेरे आई को परेशान करना बंद कर दो. सुनील और मंगला के स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करो. सर ये छाया की बीएम रिपोर्ट और ये कॉल डिटेल्स. सर ये कॉल रिकॉर्ड्स देखिए. छाया शादी के बाद भी आकाश के साथ रेगुलर टच में, और उसकी पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उसका मर्डर हुआ है दोपहर को 12:30 से 1:30 के बीच, और मौत की वजह है चाकू से किया गया वार. इसका मतलब ये हो सकता है कि ये मर्डर आकाश ने किया हो या आकाश के जाने के बाद किसी और ने. अगर किसी और ने ये मर्डर किया है तो वो कौन हो सकता है जो छाया की जान ले ले? एक काम करो बाबू, ये सतीश के सारे चमचे और उसके अलावा दीपक और मंगला पाटिल, इन सब पर नजर रखो. अपने सारी खबरियों को काम पर लगा दो. सर आकाश चौहान का मोबाइल कुछ समय के लिए ऑन हुआ था और उस वक्त उसने कॉल करके मोबाइल स्विच ऑफ किया. उसी समय हमने उसका लोकेशन ट्रेस किया है. इसके पहले कि वो अपना लोकेशन बदले, उठा लो उसको. यस सर. अरे सर क्यों मार रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर. गायकवाड़, तो क्यों मार रहे हो उसको? मैंने कुछ नहीं किया सर. आकाश ना, मेरे को एक बात बता. 5 तारीख को जब तेरे से मिलने आई थी वो होटल में, तो वो अपना मोबाइल घर पे ही छोड़ के आई थी, क्यों? सिर्फ 5 तारीख को ही नहीं सर, वो जब भी मुझसे मिलने आती थी अपना फोन घर पे ही छोड़ के आती थी.
ताकि कोई उसको ट्रेस ना कर सके। अच्छा, तो 5 तारीख को 12:30 बजे तू होटल से निकला जी। उसके बाद कहाँ गया? मैं एमजी रोड गया था वड़ा पाव लाने। छाया को वड़ा पाव बहुत पसंद था, जेब में पैसे भी नहीं थे ना, तो एटीएम भी जाना पड़ा, उसी वजह से देरी हो गई। एमजी रोड गया, अच्छा मिलता है वड़ा पाव? हाँ। करडे बघा काय बोलतो एमजी रोडवरचा वडापाव, हाँ घेऊन घेऊन। तो उसके बाद तो होटल वापस क्यों नहीं गया? नहीं साहब, मैं आया था ना, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा होटल के अंदर काफ़ी भीड़ जमा हुई है। जब मैंने पूछा तो पता चला कि 405 में किसी औरत का मर्डर हुआ है। मैं तुरंत समझ गया साहब कि छाया का ही मर्डर हुआ है। मैं काफ़ी डर गया था, मुझे लगा मैं अंदर चला जाऊँगा तो फंस जाऊँगा, इसके लिए मैं डर के मारे वहाँ से भाग गया साहब। तेरी ये पूरी कहानी झूठ है। नहीं सर, सच ये है कि तूने छाया का मर्डर किया और फिर तू वहां से निकल गया। आगे मुंह काला करके किधर गई थी? किधर गई थी तो बोल। काहे करता है तुम ही? आहो, जवान बेटी पे कोई ऐसा हाथ उठाता है क्या? मैं बात करती हूँ। छाया बेटा कहाँ गई थी, किसके साथ थी? पूछ क्या रही है? पता नहीं, नौकरी ढूंढने के बहाने ये कहाँ घूमती है? जब आपको सब मालूम है तो क्यों नाटक करते हो? ये वकील मेरा और मेरा डिवोर्स कराएगा। डिवोर्स? अरे पर मैंने ऐसा क्या किया है? बोला ना टुकड़े। तू क्या देख रहा है? फर्स्ट आप कर। शादी के लिए लड़की चाहिए, उम्र 25 साल से ज़्यादा ना हो, रिजर्व कैटेगरी से, 12th पास और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो। ये क्या है, शादी का प्रपोजल है या पार्टी मेंबरशिप का? हाँ, किसने दिया ऐड? सतीश पाटिल। सतीश पाटिल? सतीश पाटिल तो मैरिड है ना, वही ना, वो आमदार मंगला पाटिल का पति, वही है सतीश पाटिल। हाँ सर, मैरिड है, नहीं था, उसका डिवोर्स हो चुका है। अच्छा, कब हुआ? अभी हाल ही में हुआ है। मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेगी। पहली शर्त ये कि मुझे 5 नहीं 10 लाख चाहिए, और दूसरी ये कि आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरे साथ कभी नहीं सोएंगे। पोरगी हुशार है रमाकांत। चल तेरी दोनों शर्तें मंजूर। मेरे को मालूम था कुछ ना कुछ गलत होएगा, पर जब वो बोली कि पाटिल साहब से लगन करेगी तो मेरे को लगा उसने उसको छोड़ दी। जब लगन हुआ ना तो हमारी चिंता भी थोड़ी कम हो गई सर। चिंता कम हो गई या पैसे का लालच बढ़ गया? आप कुछ भी कहे साहब, लेकिन एक बात सच है, हमारे जैसे गरीब आदमी की लड़की जब बड़े घर में जाती है ना तो खुशी तो होगी ही ना साहब। सर ये कॉल रिकॉर्ड्स देखिए, छाया शादी के बाद भी आकाश के साथ रेगुलर टच में, और उसकी पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उसका मर्डर हुआ है दोपहर को 12:30 से 1:30 के बीच, और मौत की वजह है चाकू से किया गया वार। तू उससे बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने उससे दुगने उम्र के आदमी के साथ शादी की, तुझे धोखा दिया और इसीलिए तूने उसको मार दिया, है ना? अरे 5 साल के बाद वो मेरे पास ही आने वाली थी, हम लोग शादी भी करने वाले थे, मैं उसको क्यों मारूंगा? 5 साल के बाद वो तेरे पास वापस आने वाली थी, हम लोग शादी करने वाले थे, मतलब? साहब छाया और सतीश पाटिल के बीच में डील हुआ है। अरे हाँ बोल, और क्या बोलेगी? क्या बेच तू अपने आप को? चलेगा तेरे को? मेरी जान, इसे खुद को बेचना नहीं, मौके का फायदा उठाना बोलते हैं।